हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं। तो पहला है टाटा स्टील एंड दूसरा है टाइड वाटर ऑयल। प्लीज़ नोट दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ कोई भी बाई या सेल डिसीजन लेने से पहले अपना होमवर्क ज़रूर करें। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू डू सम हाइजीन चेक वेर इन आई ट्राई टू लुक इन टू फिनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द टेक्निकल पैरामीटर्स। तो इन दोनों को यूज़ करके आई ट्राई टू सी वेदर द स्टॉक लुक्स अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज। ओके, तो प्लीज़ नोट, अगर आप बाइंग डिसीजन लेते हैं तो इसके अलावा आपको इन डेप्थ कंपनी एनालिसिस करना चाहिए एंड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। फर्दर आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहिए जिसमें वो कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड उसी के बाद डिसीजन लेना चाहिए। ऑलराइट, तो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपका स्टॉक रिव्यू करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू पिक इट अप ऑन नेक्स्ट संडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सो गाइज, हमारी पहली कंपनी है टाटा स्टील। सो लेट्स सी अबाउट द कंपनी फर्स्ट। सो टाटा स्टील इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907 एंड इट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्लीट साइकिल का टेक केयर करती है टाटा स्टील, जो कि है फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टिल द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. And the company has a target to increase the domestic steel making capacity to 30 million TPA by 2025. So this shows the company's growth prospect ke yes, company is interested in growing and putting efforts to grow. All right, नीचे company का product portfolio दिया हुआ है which you can go through. Now coming to the financials figures, तो company is of course a large cap company with 1,74,000 crore market cap almost, and the current market price for this share is 1,447. Now the PE of this stock is 8.01 whereas industry PE is 8.33. तो industry के comparison में company फिलहाल undervalued लग रही है because it is having a low PE. Whereas if you see the ROCE and ROE of the company, it's 12.6 and 10.8 respectively. तो ये थोड़ा कम है। तो guys, usually जब मैं किसी कंपनी को बाय करने का सोचती हूँ तो ROE मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बेयर मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 15% से 20% के बीच में। तो यहाँ पे ROE कम है, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो स्टॉक के लिए अट्रैक्ट करती है वो है ये इंडस्ट्री, दैट इज स्टील इंडस्ट्री, एंड आई एम एक्चुअली बुलिश टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री. इनफैक्ट आई वाज गोइंग थ्रू कपल ऑफ रिपोर्ट्स, लाइक एक तो आइक्रा का रिपोर्ट है, दैट इज ICRA रिपोर्ट. तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसका रिपोर्ट था. उसके अंदर भी उन्होंने इस सेक्टर के बुलिश होने की बात करी थी, जो रिसेंटली सितंबर में फर्स्ट वीक में पब्लिश हुई थी. उसके पहले आई वाज गोइंग थ्रू द साइकिल ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड उसमें भी मैंने देखा लाइक पास्ट 3-4 ईयर्स से ये इंडस्ट्री कंसोलिडेशन फेज में थी एंड अब जाके कोरोना के बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ टाइम तक बुलिश ट्रेंड में रहेगी. तो मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री के लिए अपना पॉजिटिव ओपिनियन रखती हूँ. यू गाइज माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली, बट डिस्पाइट ऑफ slightly lower ROE than what my expectation is, I'm still bullish on this stock. Okay, इसका further reason एक और ये भी है कि as the economy opens up, the demand for steel will increase because infrastructure development activities भी full fledged start हो जाएंगी. But still you guys should do your homework before you plan to invest in this company. All right, so next is debt to equity ratio, जो कि इसका 1.2 है, which is still fine. 2:1 तक का ratio I'm still comfortable for any company. तो थोड़ा अब नीचे देखते हैं. The price of this company is currently trading at more than 50 DEMA and 200 DEMA, which is fine. The company has reduced its debt. The company is expected to give good quarter. Company has been maintaining healthy dividend payout. तो डिविडेंड वाला पॉइंट गाइज, आई मीन यहाँ पे ये लोग प्रोज एंड कॉन्स बढ़ाने के लिए कुछ कुछ लिखते रहते हैं. मैं डिविडेंड वाला पॉइंट यूजुअली नहीं कंसिडर करती हूँ. डिविडेंड पे आउट से ज़्यादा तो डिविडेंड यील्ड इज़ बेटर. तो अगर आपको देखना है तो वो यील्ड देख के डिसीजन लीजिए. नेक्स्ट इज कमिंग टू द कॉन्स ऑफ द कंपनी. तो पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.92% एंड द कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी like we discussed. Okay, now comparing it with peers, तो peers के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ROCE इसका 12% है. तो JSW स्टील का ROCE कंपैरेटिवली बेटर है. हाउएवर इफ यू सी द
PE is slightly more than industry PE, but there is a reason why it can command high PE. अगर वो high return generate करके दे रहा है तो obviously it can command that much PE. तो ये reason होता है कभी कभी कि आप अच्छा return अपने shareholders को बना के देते हैं तो आपका PE usually higher होगा, because company के अंदर confidence रहता है investors को, तो उसकी demand usually high रहती है. So because of that there is always like the buying increases, and because of which the PE is on a higher end. Okay, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका 1.95 है. करंट रेशियो इज 0.97 विच इज स्लाइटली ऑन द लोअर एंड एक्चुअली, बिकॉज करंट रेशियो इज व्हाट करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो मतलब इसके करंट एसेट्स अभी इसके करंट लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकते हैं, कम है इसकी करंट लायबिलिटी से. ओके, तो that is one thing, but still it's okay, it's like on the borderline only. So this is something that you should be taking a note of and then deciding. And now coming to the sales of the company, तो annual देख लेते हैं. पास्ट 5 years का 2017 से 18 में इंक्रीज हो गया, 18 से 19 में इंक्रीज हुआ, 19 से 20 में फॉल हुआ, एंड वी ऑल नो द रीजन, दैट वाज कोरोना. एंड 2020 से 2021 में वापस इंक्रीज हुआ बिकॉज मार्केट स्टार्टेड पिकिंग अप. तो दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम योर. एंड ट्रेलिंग 12 मंथ इज ऑल्सो अट्रैक्टिव ओनली. तो ओवरऑल जो आप टॉप लाइन देखेंगे तो वो एक ग्रोइंग साइड में है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग अगेन अबाउट दिस कंपनी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी. net profits of this company are increasing, which is again a positive thing about this company. Now coming to the shareholding pattern part, तो last year 2020 से promoters ने अपना share थोड़ा increase किया है, like 1% plus. तो which is a good sign कि promoters are showing more faith in their company. तो ये एक positive sign है. इसके अलावा मुझे अच्छी बातें लगी हैं कुछ, और वो ये है कि आप FII का share देखिए, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं. तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? सो इट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर एक्चुअली हैविंग some faith or some positive outlook towards this company, and hence they are increasing their stake in this company. वहीं पे अगर आप देखेंगे तो DII लाइक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है. इट काइंड्स ऑफ गिव्स अ मिक्स फीलिंग कि एक तरफ FIIs अपना फेथ दिखा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टेक, वेयर इज the DII have been decreasing it quarter on quarter. एक्चुअली आप देखेंगे तो सितंबर से दिसंबर में रिड्यूस कर दिया, दिसंबर से मार्च में रिड्यूस कर दिया, एंड मार्च से जून में, मतलब कॉन्स्टेंटली अपना स्टेक डाइवेस्ट किए जा रहे हैं DII. सो आई वाज आल्सो लुकिंग इनटू टिकर टेप फॉर दिस कंपनी, एंड टिकर टेप में मैंने देखा कि ओवरऑल सब पॉजिटिव्स ही हैं. लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्टॉक की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स करंट प्राइस. रिटर्न भी इसने FD से ज़्यादा दिए हैं, डिविडेंड रिटर्न्स भी गुड है, एंट्री पॉइंट भी सही है, रेड फ्लैग्स भी नहीं है. सो ओवरऑल इट गिव्स अ गुड सिग्नल अबाउट दिस कंपनी. एंड प्रोज में भी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है, इट पास द क्वालिटी चेक्स एंड ग्रोथ स्कोर्स ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री. ओके, एंड फोरकास्ट देखें तो 90% ऑफ द एनालिस्ट हैव रिकमेंडेड इट एज अ बाय. बट ये ठीक है, ये एनालिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट जस्ट इट जस्ट add on to what we are thinking kind of. Okay, now coming to the technical analysis part, तो मैं technical charts में देख रही थी, तो यहाँ पे एक फेवरेबल सिग्नल है इन द सेंस दैट MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती हुई लग रही है. लाइक मे बी इट्स पॉसिबल दैट टुमारो दिस क्रॉस ओवर हैपन्स, एंड इफ एट ऑल दिस हैपन्स इवन द RSI लाइक द मोमेंटम इज गुड, इट इज अराउंड 60. तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि प्राइजेस बढ़ें कल. ओके, कंसिडरिंग के यहाँ से ये क्रॉस ओवर हो, और जो कि चांसेस हाई भी लग रहे हैं. एंड इफ यू सी द कैंडल स्टिक पैटर्न, तो एज सच मुझे कॉन्क्रीट कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं दिखा है. मोर और लेस ये 27 अगस्त से लेके आज तक, मतलब लगभग 20 दिन से ये कंसोलिडेशन फेज में ही है कि साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है. तो चांसेस हैं कि ब्रेकआउट हो तो अच्छा होगा, मतलब इंक्रीज के चांसेस ज़्यादा हैं. बट यू नेवर नो, एक बार ये MACD लाइन क्रॉस ओवर होने का वेट कीजिए. इट्स लाइक अ वेट एंड वॉच, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक फॉर द डे, एंड दैट इज टाइड वाटर ऑयल को. टाइड वाटर ऑयल इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द लुब्रिकेंट्स. ओके,
अगर आप इस स्टॉक का पीई देखें तो वो 23.8 है, वेरस इंडस्ट्री का 25.7 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में फिलहाल ये अंडर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या देखना होगा, ROCE एंड ROE। तो इसका ROCE देखोगे तो 25.5% एंड ROE इज 20%, विच इज वे टू गुड, ओके। एंड डेट देखोगे तो इतना कम, 0.02, लाइक मतलब सोने पे सुहागा टाइप है ये सब, ओके। लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। नाउ इफ यू गो लिटिल डाउन, नाउ प्रोज में हम देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस इट्स डेट एंड इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो अगेन वो सेम थिंग, फाइन, लीव इट। पियर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, अगेन ये पॉजिटिव बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25% is not the highest. There are other companies like Pidilite and Deepak Nitrite and alkyl amines with way higher ROCE, but still it's good enough. Like it's good enough as compared to other peers. फर्दर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कम है, जो हमने देख ही लिया था। डेट कम है इसका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2.88 विच इज़ फाइन एज कम्पेयर टू पीयर्स। करंट रेशियो इसका बहुत अच्छा है, हैविंग लॉट ऑफ करंट एसेट्स इन कंपैरिजन टू इट्स करंट लायबिलिटी। तो कमिंग टू द सेल्स पार्ट, तो अगर हम सेल्स देखें लास्ट 4-5 ईयर्स की, तो 2017 से 2018 में इंक्रीज है, 18 से 19 में इंक्रीज है, 19 से 20 में स्लाइट फॉल है, 20 से 21 में भी स्लाइट फॉल है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर आप देखें तो थोड़ा इंक्रीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे यूजुअली हर कंपनी का फॉल था, लेकिन 2021 में बहुत सारी कंपनीज ने पिकअप कर लिया था, बट स्टिल इट सीम्स कि ये कंपनी इतना पिकअप नहीं कर पाई थी। ऑल्दो इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड, ओके, बट इसका सेल्स कंपैरेटिवली तो कम था। इनफैक्ट मार्जिन इज हायर देन सो मेनी, यू सी 2016, 17, 18, 19, 20 सबसे हायर है एक्चुअली इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज़ अ गुड साइन। आई मीन इट्स यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लाइक 17 से 18 में डिक्रीज हो गया, 18 से 19 में और डिक्रीज हो गया, 19 से 20 में इंक्रीज हो गया था, एंड 20 से 21 में और इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट 2 ईयर्स का सही है, बीच में 18 एंड 19, दीज 2 ईयर्स वर नॉट वेरी गुड फॉर दिस कंपनी एक्चुअली। ओके, नाउ कमिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग तो कांस्टेंट ही रहा है, ऑलराइट। एफआईआई एंड डीआईआई ने हल्का रिड्यूस किया, लाइक यहाँ पे 0.6 से 0.59 कर दिया, एंड डीआईआई ने 11.10 से 10.89 कर दिया है। तो देर हैज बीन स्लाइट डिक्रीज, वेरएज पब्लिक ने अपना शेयर इंक्रीज किया है। तो डिक्रीज कमी है, तो ये इतना ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। अगर ड्रास्टिक मूवमेंट होता देन थोड़ा वरी करने का बात होता कि क्यों पीपल हैव पुल्ड देयर मनी, ओके। नाउ कमिंग टू द टिकर टेप साइड, तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे देखने मिली थी, वो ये थी कि बाकी सब तो ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज, एफडी रिटर्न वाइज, डिविडेंड रिटर्न वाइज, एंट्री पॉइंट वाइज, बट दिस कंपनी स्टॉक इज लिस्टेड इन ASM लिस्ट, ओके। तो ASM क्या होता है, एडिशनल सर्विलियंस मेजर। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो सेबी होती है ना, उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है लाइक सर्टेन स्टॉक्स की, कि इन स्टॉक में है ना, जब भी कोई ऐसा अनयूजुअल मूवमेंट और हाई मूवमेंट, लाइक हाई ऑन द अपर साइड हो या हाई ऑन द लोअर साइड हो, अगर कोई भी ऐसा ड्रास्टिक मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट पूरा रिव्यू किया जाता है थ्रू सेबी। ये एक्चुअली में इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, सो दैट यू नो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसा डाल के या निकाल के इस पर्टिकुलर कंपनी में से प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसी के लिए ये ASM वाला जो क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड ये कंपनी ASM में है, दैट मीन्स इसका अपर सर्किट जो लगेगा वो भी 5% पे लग जाएगा, एंड लोअर सर्किट भी 5% में लग जाएगा। तो जस्ट एक चीज़, मतलब इसमें डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये क्लॉज तो आपके बेनिफिट के लिए ही है कि यू नो सेबी मॉनिटर करेगा इसके हाई फ्लक्चुएशंस को, लेकिन इसमें बस ध्यान देने वाली ये बात है कि ASM में कौन सी कंपनियां आती है जिनका वॉलेटिलिटी अच्छा होता है, मतलब उनके हाईज एंड लोज अच्छे खासे होते हैं, तब यू नो देर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स, बट दिस इज लाइक जस्ट वन ऑफ द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। तो उस केसेस में कंपनियों को ASM में लाया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि इस कंपनी में अच्छा खासा फ्लक्चुएशंस होता होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर MACD देखूं तो क्रॉसओवर तो यहीं पे हो चुका था, उसके बाद इसने थोड़ा सा अपसाइड ले भी लिया था,
एंड अब एट प्रेजेंट कोई ऐसा फेवरेबल इंडिकेटर ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे दोजी फॉर्म्ड हो गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वो एक बुलिश सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है प्राइस अप हो। बट अगेन मैं बोल दूं कि वो सिर्फ कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेसिस पे बोल रही हूँ मैं। MACD या RSI में कुछ ऐसा नहीं है जो दिखा रहा हो कि द स्टॉक इज हैविंग चांसेस ऑफ राइजिंग। बट अगर यहाँ पे रेड हुआ तो चांसेस है कि स्टॉक फॉल होने लग जाए, तो प्लीज कीप अ वॉच फॉर टुमारो एंड सी के यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, एंड उसके हिसाब से ही आगे की चांसेस के प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड ये आपको अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करे। बट अगेन आई रिपीट, प्लीज डू योर ओन होमवर्क बिफोर एंटरिंग इनटू अ बाय और सेल ट्रांजैक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपका स्टॉक रिव्यू करूं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।